वेलकम टू अमरडेमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक थर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट। क्या है ये स्पेसिफिक हीट, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर इसका हम एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से देखेंगे। स्पेसिफिक हीट एक थर्मल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का। लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस, तो इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और बाई 1 केल्विन। इट मीन्स अगर मैं इस सब्सटेंस का 1 ग्राम मास लूं और इस मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर या 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करूं, तो कितना हमें अमाउंट ऑफ हीट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। अब जाहिर सी बात है कि यह थर्मल प्रॉपर्टी है, तो ये प्योरली डिपेंड करेगा मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, मतलब ये किस मटेरियल का बना हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट दी वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग होगा, एल्यूमिनियम उसका फिर स्पेसिफिक अलग होगा, गोल्ड का स्पेसिफिक हीट अलग होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैसे और किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करके हम आज देखने वाले हैं। अगर मैं एक पेपर बीट को या एक पेपर ग्लास ले लो आप, पेपर ग्लास के अंदर में अगर मैं वाटर डालूं और फिर हीट करूं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि पेपर जल जाएगा या फिर वाटर बॉयल होगा। जाहिर सी बात है, इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट से देखने वाले हैं। मैं इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं आप लोगों को कि स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.1287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है और पेपर ग्लास का स्पेसिफिक हीट लगभग 1.4 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। यानी कि ग्लास का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज़्यादा होता है, ग्लास का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कम होता है rather than the specific heat. So let's perform one experiment to check whether the specific heat of this glass paper is more or the specific heat of the water is more. तो गाइज मैं कुछ फ्रेश वाटर इसमें पोर कर रहा हूँ ग्लास पेपर में। मैं आपको बता दूँ कि अगर स्पेसिफिक हीट इस ग्लास पेपर का ज़्यादा होगा तो ये बर्न कर जाएगा पहले, और अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट वैल्यू ज़्यादा होगा ग्लास पेपर से तो ग्लास पेपर बर्न नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास पेपर हीट को अलाउ करेगा वाटर में जाने के लिए और वाटर पे बॉईल करेगा, देन ग्लास पेपर जो होगा वो इग्निशन टेम्परेचर पे रीच करके फिर बर्न होगा। लेट्स चेक। तो एक मैं बर्नर ले रहा हूँ और इस बर्नर में मैं इस ग्लास वाटर को, पानी को इसमें डालूंगा। ओके, सो हियर आई एम जस्ट टेकिंग दिस एंड हीट सोर्स मेरा यहाँ पे एक बर्नर होगा और मैं फ्लेम हाई कर रहा हूँ और फिर देखूंगा मैं कि क्या हो रहा है। तो गाइस आपको देख रहा होगा मैंने ग्लास पेपर में वाटर डाला है, ग्लास पेपर बर्न नहीं हुआ। पहले वाटर बॉईल होगा, चेक करते हैं पहले वाटर बॉईल होगा या आपका ग्लास पेपर बर्न होगा। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ग्लास का ज़्यादा वाटर का ज़्यादा होगा ग्लास से, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फॉर 1 gram of water will be more than the amount of heat required to raise the temperature of this 1 gram glass paper. So definitely पहले ये boil होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी भी हमारा ग्लास पेपर सुरक्षित है, कहीं भी होल नहीं हुआ या बर्न आउट नहीं हुआ अभी ग्लास पेपर। जब तक ये वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाएगा तब तक ये पेपर बर्न नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास पेपर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कम है इस वाटर के स्पेसिफिक हीट के वैल्यू से। तो ऑफ कोर्स वाटर ज़्यादा रिक्वायर करेगा अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर रेदर देन द ग्लास पेपर। सो ग्लास पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बाद में रेज होगा, बाद में गेन होगा इग्निशन टेम्परेचर ग्लास का, पहले आपका वाटर बॉईल करेगा। देख सकते हैं आप।
सुरक्षित है बिल्कुल, अभी भी ग्लास पेपर हमारा। वाटर इसके अंदर धीरे धीरे बॉयल होने स्टार्ट हुआ है, और बॉइलिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। गाइज, बॉइलिंग मैं आपको बता दूं एक फिजिकल फेनोमेना है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब तक बॉइलिंग नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपनली बॉयल कर रहा हूँ, यानी कि इस लिक्विड के ऊपर में टॉप से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। जब तक इस लिक्विड का वेपर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इस लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगा। सो जस्ट आई एम वेटिंग कि कब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एंड दिस इज द रीज़न कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फिक्स नहीं होता है। अगर आप हिल स्टेशन पे चले जाओ तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है हिल स्टेशन पे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब ये वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर को अचीव कर चुका है। मतलब अब इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अचीव हो चुका है। मतलब कि इस वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल बराबर हो चुका है। बबल फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, बिल्कुल वेपर बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं हमारा पेपर ग्लास अभी भी सुरक्षित है। दिस प्रूव्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट वैल्यू ऑफ पेपर ग्लास। दैट्स वाई वाटर पहले टोटल हीट एब्जॉर्ब कर लिया, अब धीरे 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 का पेपर ग्लास इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये बर्न होना स्टार्ट होगा। सो थ्रू दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट आई जस्ट प्रूव दैट द स्पेसिफिक हीट वैल्यू ऑफ द वाटर इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट वैल्यू ऑफ द पेपर ग्लास। इस एक्सपेरिमेंट्स में देखा क्लियरली कि पेपर कप बर्न नहीं किया और वाटर बॉयल हो गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो भी हम हीट सोर्स दे रहे थे इस पेपर कप को बर्नर के थ्रू, वो हीट एब्जॉर्ब किया किसने? वाटर ने एब्जॉर्ब किया, जिससे पेपर कप नहीं जल पाया, बर्न नहीं हुआ। इससे साफ साफ यही पता चला कि वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ज़्यादा है पेपर कप से, क्योंकि वाटर ने एब्जॉर्ब किया, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए रेदर देन दैट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पेपर कप फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने से पहले वाटर अपना पूरा पहले वाटर टेम्परेचर को रेज किया, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ले लिया वो। सो दिस वाज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। आई होप यू ऑल एंजॉयड। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल।